अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 31 अक्टूबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरे इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, सऊदी काबीना ने एक अहम इजलास में दो बातों की मंजूरी दे दी है कि कोई भी शख्स अपने किसी भी झगड़े यानी तनाज़े की सूरत में सबसे पहले मकतबा अमल से रुजू करेगा। अगर मकतबा अमल में उसकी बात को ना सुना जाए तो वो उसके बाद लेबर कोर्ट में जाएगा। काबीना ने मकतबा अमल के अहदेदारों को भी मुलाजमीन के मुतनाज़ा मसाइल में मसालहत यानी कि उसके दौरान मिडल मैन बनने के लिए हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में आप आए दिन ये बात को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो मसाइल लेबर कवानीन के लिहाज से गैर मुल्की अफराद को दरपेश आते हैं, वो तमाम मसाइल अगले चंद दिनों में हल होते आप हजरात को नज़र आएंगे। दोस्तों, रियाद पुलिस की कार्रवाई में 3 इंडियन शहरियों को असले के ज़ोर पर दुकानें लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। ये तीनों अफराद असले के ज़ोर पर मुख्तलिफ़ दुकानों को लूटते थे और अल-जुल्फ़ी के इलाके में दुकानें और लोगों से मोबाइल और नकदी छीनते थे। पुलिस ने इनके बारे में काफ़ी इनको शिकायत मिल चुकी थी। पुलिस ने मुकम्मल एक जामिया अमली के तहत उसके प्लानिंग के तहत इस तमाम बड़े गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस बहुत माहिर अंदाज में तीन अफराद को रंगे हाथों गिरफ़्तार करके तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अदालत यानी सुप्रीम कौंसिल ने फ़ैसला किया है कि 28 रबीउल अव्वल से लेबर कोर्ट में मुकदमे की पेशी के दौरान दोनों फ़रीक़ैन यानी दोनों पार्टीज़ लाजमी हाज़िर हो सकते हैं और अपने वकीलों की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। सऊदी अदालत की तारीख़ में यह सहूलत पहली बार दी जा रही है। इससे पहले अदालती कार्रवाइयों के हालात बहुत मुख्तलिफ होते थे। वज़ीर इंसाफ़ ने तमाम अदालतों और वकीलों को तहरीरी तौर पर इस फ़ैसले से आगाह कर दिया है और अमल दरामद की हदायत भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, बीशा रोड पर ट्रक और कार में तसादम की वजह से एक ही घर के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और एक की ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। असीर रीजन में एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह वन वे रोड्स का होना है। अहले इलाका वज़ारत ट्रांसपोर्ट को इस मसले से मुतल्लिक काफ़ी बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। दोस्तों, सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन यानी हवाई बाजी का जो महकमा है उसने ऐलान किया है कि मौसमी सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ शहरों में परवाज़ों की ताख़ीर की इतलात मौसूल हो रही हैं। फ़ज़ाई कंपनी फ़्लाइट लेट होने की इतला कम से कम 45 मिनट से पहले अपने पैसेंजर्स को देगी और जब वो इतला फ़राहम करे तो नए वक्त का भी लाजमी मुसाफिरों को बताया जाएगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट मुकर्ररा तारीख से 14 दिन पहले कैंसिल कराई जा सकती हैं। इस तरह अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट 7 दिन पहले कैंसिल कराई जा सकती हैं। फ़्लाइट्स कैंसिल या लेट होने की सूरत में पहले घंटे में मुसाफिरों को गर्म और ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। 3 घंटे की ताख़ीर में मुनासिब खाना और 6 घंटे की ताख़ीर में होटल और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त लाजमी किया जाएगा। दोस्तों, सऊदी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि बहुत सी इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनियां सऊदी अरब में अपने दफ्तर अनकरीब कायम करने जा रही हैं। दोस्तों, ये बहुत अहम ख़बर है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी आ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ अगर मुख्तलिफ़ कंपनीज आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद को मुलाजमत के मौक़े टेलीकॉम सेक्टर में मिलने की उम्मीद पैदा हो रही है। इस तरह ममलकत की मकामी कंपनियां इनके साथ मिलकर अपनी खदमात पेश करने के लिए तैयार हो गई हैं। इनमें से बाज़ मास्टर कार्ड और दीगर वेस्टर्न यूनियन के तावन से खदमात अंजाम देंगी। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जद्दा, अस्फान, ज़ेहान, राबेग, तोल और मक्का मुकरमा के बाद इलाकों में रात 1 बजे से सुबह 11 बजे तक मौसम ख़राब रहेगा। आसमान अब्र आलूद रहेगा यानी उस पर बादल छाए रहेंगे। बारिश का भी वाज़िया इम्कान है। मंगल को भी ममलिकत में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। नजरान में गरज चमक के साथ पूरा दिन बारिश रही, जबकि अबहा में बर्फ़बारी भी हुई है। अबहा के कुछ इलाकों में ज़ालाबारी की वजह से ज़ालाबारी हुई है और इस तरह पहाड़ों में बर्फ़ की सफ़ेदी हल्की हल्की छा गई, जिससे काफ़ी मौसम खूबसूरत हो गया। तेज़ सैलाबी बारिशों के बायस वादी अल हरमा में शहरी दफा के एहलकारों को
پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مکہ مکرمہ گورنریٹ نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن کے قومی مرکز نے سیلاب کے باعث طائف تربہ روڈ دونوں طرف سے بند کر دی ہے۔ اس شاہراہ میں مسافروں کو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الہدہ روڈ فی الحال دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہے۔ دوستو، سعودی کابینہ نے غیر ملکیوں کو ریکروٹنگ ایجنسی کے کاروبار کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن کابینہ کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار اور سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری بڑی کمپنی کی صورت میں کرنی ہوگی جسے 100% مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے۔ بیشا میں ایک کیفے پر سیکیورٹی اہلکاروں نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں 10 سے 12 سال کی عمر کے لڑکے شیشہ پیتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان بچوں کی عمریں بہت ہی کم ہیں اور اس کیفے میں شیشہ پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کیفے کے مالک اور ملازمین کو گرفتار کر کے اس کیفے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ کچھ اسی طرح سے متعلق خبر ایک جبیل سے بھی آئی ہے کہ رائل کمیشن ہاسپٹل جبیل میں ایک 2.5 سالہ بچی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس وقت اسے سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا تھا۔ اس کے بعد ایکس رے جب اس کا کیا گیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ بچی نے کوئی چیز نگل لی ہے، اور فوراً آپریشن کے بعد سانس اور کھانے کی نالی کے اوپری حصے میں 2 کرنسی سکے نکالے گئے، جو کہ کھیل کے دوران وہ نگل گئی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بروقت اگر کارروائی نہ کی جاتی تو اس بچی کی جان چلی جاتی۔ لہٰذا وہ تمام افراد جن کے بچے لاپرواہی کی وجہ سے کھیلتے ہیں اور والدین ان کا خیال نہیں کرتے، وہ اس طرح کے اکثر حادثات کا رونما ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔